चलिए मैथ के एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ 12 आर। फैक्टर किसको कहते थे? किसी नंबर के हाँ तुम क्या कहते? वो नंबर जिसके टेबल में ये नंबर आएगा वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। सही है। तो दो फैक्टर तो हमेशा होंगे, कौन कौन से? वन और वो नंबर खुद। तो वो कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। अब ऑप्शंस देखें। ए में 1 नहीं है, बी में भी 1 नहीं है, ए और बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है। सी है, ठीक है। सी और डी में क्या फ़र्क है? उसमें 3 नहीं है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। सही है, शाबाश, ये हमने देखा भी था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ये आप टिक कर देंगे। सही है। तो देखिए अगेन आसान तरीका क्या होता है, अगर आपको 100% यकीन है कि यही जवाब है तो फ़ौरन जवाब टिक कर दें। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जैसे ये सी और डी एक जैसे थे ना, तो पहले यार ये तो यकीन है कि ये दोनों नहीं हो सकते ना, इन दोनों को तो छोड़ो ना भाई, इन दोनों की तरफ तो देखो ही नहीं। अगर इन दोनों में से पता चल जाता कौन सा है तो ठीक है, नहीं पता चल जाता तो किसी में से भी एक को कर दो। सही है। तो गलती के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बहस के क्या, आप 4 में तुक्का लगाएं। इसको क्या कहते हैं? तुक्का लगाना। क्या कहते हैं? 4 में तुक्का लगाने से 2 में तुक्का लगाना ज़्यादा बेहतर है। आगे कहते हैं एवेलुएट का मतलब है निकालें, मालूम करें। बॉड मास रूल, बॉड मास रूल क्या था? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट तो है ही नहीं, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डी मास ना, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। यानी पहले डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन करें। अब हमारे पास डिवीजन तो है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हमें क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन। तो 7 9s are 63। अब इसकी जगह आ जाएगा 63, 2 अपनी जगह पे, तो 2 + 63 अब कितना हो जाएगा? 65। तो 65 एक ही जगह, यही 65, यही इसका आंसर है, इसका और कोई आंसर नहीं है। ठीक है, आगे जाएं। इफ अ नंबर इज सच दैट, अगर एक नंबर ऐसा है, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, ऑल्टरनेट डिजिट का सम याद है कहाँ लेते थे? ये इज इक्वल, बराबर आ जाता है। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, तो वो नंबर लाजमन 11 से डिवाइड हो जाएगा। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है? अरे भाई सही कह रहा है ना यार, यही तो बताया था। 11 का रूल क्या था? एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर लें तो ये या तो अल्टरनेट है, यही तो अल्टरनेट है। फर्ज करें ये नंबर है, सही है। अल्टरनेट डिजिट का क्या मतलब है? इसको लो, इसको छोड़ दो, एक लो, एक और एक, ये 2, 4 + 4 क्या होगा? 8। अब छोड़ा किसको? 5 और 3 को। 5 + 3 भी क्या होगा? तो दोनों का सम इक्वल हो गया। दोनों का सम जब इक्वल होगा तो सब्ट्रैक्ट करने में 0 आ जाएगा। तो ये तो हमने कहा था।
सही है। तो वो कह रहा है इफ अ नंबर इज सच दैट सम ऑफ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब है एक लो एक छोड़ो, तो ये ऑल्टरनेट है। 4 और 4 क्या है? ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है और ये दोनों ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन कोई काम करना एक दिन नहीं करना। आई गो फॉर एक्सरसाइज ऑन ऑल्टरनेट डेज, मैं एक दिन छोड़ के वर्जिश करने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक ऑन ऑल्टरनेट डेज, मैं एक दिन छोड़ के चहलकदमी करने जाता हूँ। सही है। आई गो टू स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डेज, मैं एक दिन छोड़ के स्कूल जाता हूँ। हाँ भाई, गवर्नमेंट यही कह रही भी 15 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, एक दिन स्कूल आना होगा एक दिन। अब देखो होता क्या, देखो होता क्या। तो ये बात सही है या गलत है? अब 4 ऑप्शन दिए मैं, फॉल्स, क्या गलत है। ओनली फॉर ऑड नंबर्स, कहता है अगर सिर्फ नंबर ऑड हो तो ये बात सच होगी, जैसे कि ये ऑड है। ओनली फॉर इवन नंबर, सिर्फ इवन के लिए होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमेशा सच होगी। ये चाहे नंबर इवन हो चाहे नंबर ऑड हो, बात हमेशा सच होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय, ये जो 3294 है ये किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, 3 से होगा? नो। क्यों, कैसे पता चला 3 से नहीं होगा? सब नंबर को प्लस करेंगे तो सबको करें प्लस, क्या आएगा? तो 18 3 के से डिवाइड नहीं होता, होता है। 18 3 के टेबल में आता है, तो 9 का भी तो यही रूल था, 18 9 के भी टेबल में आता है। तो ये 3 से भी डिवाइड होगा और जो 3 और 9 से डिवाइड होगा वो 27 से भी होगा, क्योंकि 3 9 ज़र या 9 3 ज़र क्या है? समझ में आई बात? जो 3 और 9, जैसे 6 का हमने क्या रूल पढ़ा था, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो वो 6 से भी होगा। तो कैसे? 2 3 ज़र 6 ना, तो जो 3 से भी हो और 9 से भी हो तो वो 27 से भी होगा। जो 2 से भी हो और 4 से भी हो वो 8 से भी होगा, क्योंकि 2 4 ज़र 8। जो 2 से भी हो और 5 से भी हो वो किससे होगा? हाँ 10 से भी होगा ना, इनको मल्टीप्लाई करो ना। जो 2 से भी हो 7 से भी हो वो किससे होगा? 14 से भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर दो नंबरों से एक हो रहा है कोई चीज़ डिवाइड, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे डिवाइड होगा। ये क्या होगा? ऑल से होगा। अब ये लिखना, ये जो मैंने रीज़न लिखी है भूल नहीं जाना। 5 में क्या था? विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलोंग्स ट्रू फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट बना लें, प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे थे? 2 3 5 7 7 के बाद कल ही तो बताया था, रट लो यार। 9 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर कैसे प्राइम हो गया? प्राइम तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 11 13 17 19 23 29, ये सारे क्या है? प्राइम। इनका सेट बना दो, सेट पढ़े थे ना, सारे प्राइम्स का सेट बना दो तो 2 से शुरू हो जाएंगे, चलता जाएगा, ख़त्म तो नहीं होंगे ना। गिनती ख़त्म नहीं होगी तो प्राइम नंबर्स भी ख़त्म, पता नहीं कितने सारे होंगे। तो ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इनके बारे में चारों में से कौन सी बात सही है? पहला, पहली बार 1 इज अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम है? क्यों? नहीं, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये तो ठीक है। क्यों? जी, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम के 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के 3 होते हैं। प्राइम के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक वो खुद और 1, और कंपोजिट के कम से कम 3 फैक्टर होंगे, एक खुद, एक 1 और एक कोई और। सही है? शाबाश।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सही है ये? क्यों? क्योंकि 2 भी प्राइम है, सिर्फ 2, लेकिन वो इवन भी है। द सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, यही बात सही है। तो हमें चौथा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देख लें इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम, अगेन गलत है। वो कह रहे हैं इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकते, 2 है ना, 2 तो है, इवन भी है प्राइम भी है। छठा जो है उसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, जवाब में बता देता हूँ, जगह नहीं थी। इफ अ नंबर एंड्स विद 2 zeros, अगर किसी नंबर के आखिर में 2 जीरो आ जाएं, किसके आखिर में 2 जीरो आएंगे? जैसे 100 है, जैसे कि 200 है, जैसे कि 2500 है, कोई भी आखिर में 2 जीरोज हैं, यूनिट प्लेस में भी 0 और टेंस प्लेस में भी, इट विल हैव 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100 एज फैक्टर। ये सारे इसके फैक्टर होंगे, इसके भी, इसके भी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? फिर नीचे 4 ऑप्शन है कि कौन सा ट्रू है, सही है? पहले इसको तो समझ लें जो इसने कहा है, क्या कोई भी नंबर जिसके आखिर में 2 जीरोज हो तो वो इन सब के टेबल में आएगा? अगर इन सब के टेबल में आएगा तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। सोचें फैक्टर्स कैसे बना देते हम, याद है? फैक्टर्स ने कहा बनाए थे ना, ये मिटा दूं? याद है? कैसे बनाए थे? कहाँ से स्टार्ट लेते थे? 1 से स्टार्ट लेते थे, शाबाश। चले हम 100 से स्टार्ट लेते हैं, मैं आपको लॉजिक फिर समझा दूंगा। सबसे पहले 100 का ही निकालते हैं ना, हंड्रेड के 100 और 1, 100 और 1, 100। 2 के टेबल में 100 आता है, 250 और 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना। 1 + 0 + 0 1, 4 के टेबल में आएगा? आएगा। कैसे? 425 और 100 5 के टेबल में आएगा? 520 और 100 6 के टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आएगा? 8 में आएगा? अगर 2 और 4 दोनों में आ रहा है तो 8 में आएगा ये? नहीं आएगा 8 में यार। अच्छा चलो, वो पिछले वाली बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। 250 और 100 और 425 और 100, 8 से नहीं होगा ना। 100 को 8 से डिवाइड करें, नहीं होगा, ठीक है। 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा। इलेवन 12 13 14 15 16 17 18 19 किसी से नहीं होगा। 20 से होगा। जब 20 से होगा तो रिपीट होना शुरू होगा, और हमने कहा था जब रिपीट होना शुरू होंगे छोड़ दें। अब ऊपर से नीचे, नीचे से, तो फैक्टर्स क्या होगा? 1 2 4 5, थोड़ा बड़ा लिखूं फिर वीडियो में छोटा आता है। 1 2 4 5 10 20 25 50 100 खुद यही है। तो 100 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 100 के ये सारे, जब 100 के ये सारे फैक्टर्स हैं तो 100 से 200 कैसे बनेगा? 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2500 कैसे बनेगा? 100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब 200 के निकालोगे तो क्या होगा? 1 200 are 200, फिर 2 into 100 are 100, 4 into 50 are 100, 8 into 25 are 100। ये डबल डबल हो जाएंगे।
ठीक है, 10 इंटू 20 आप 200 बहरहाल होगा। अगर किसी नंबर के आखिर में 2 ज़ीरोज़ होंगे तो ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे। हमने उनमें सबसे छोटा नंबर देख लिया 100। ये 100 जब के फैक्टर्स सारे हैं, ये तो 200 भी होगा, क्योंकि 200 100 का मल्टीपल है। 200 देखिए, अगर हम कहते हैं कि 12 के जो फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स अभी हमने पढ़े क्या थे, 1 2 3 4 6 12, यही थे ना। हमने कहा था ये 12 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं 12 का टेबल पढ़ूं, 12 1 ज़ार 12 2 ज़ार 12 3 ज़ार, तो 12 के टेबल में जितने आते हैं, ये तो वैसे 12 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 12 के टेबल जो हैं उस सब के भी ये फैक्टर हैं, आप निकाल के देख लें। 24 क्या होगा, 12 2 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24, इसमें और ऐड हो जाएंगे, 8 3 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24। जो 12 के फैक्टर हैं, 12 के वो फैक्टर 12 के टेबल में जितने नंबर आते हैं उनके भी फैक्टर्स वो होंगे, उसमें कुछ और जमा हो जाएंगे। जैसे 24 के क्या होंगे मैं बता रहा हूँ ना, 24 1 ज़ार 24, 12 2 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24, 6 4 ज़ार। तो ये सारे तो आ गए ना इसमें। सिर्फ क्या हुआ, 8 और 24 दोनों आ गए, लेकिन 12 के सारे फैक्टर 24 के भी सारे फैक्टर्स हैं। तो 100 के जितने फैक्टर्स हैं वो हर उस नंबर में होंगे जो 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसके आखिर में 2 ज़ीरोज़ होंगे, उसके आखिर में। तो यही तो वो क्वेश्चन कर रहा है, वो नंबर जिसके आखिर में 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्या ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे? क्योंकि ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हर उस नंबर के फैक्टर होंगे जिसके आखिर में 2 ज़ीरो होंगे। क्यों क्यों? हाँ, मैंने पूरा किस्सा सुना दिया, दास्तान मैंने ख़त्म कर दी, और आप लोग मेरी तरफ गौर से घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन मेरी क्यों का जवाब नहीं दे रहे। अब दोबारा सुने, अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालता हूं, सही है, वो निकालने का तरीका यही है, अभी हमने एक देख भी लिया, तो वो ये है 1 2 3 4 6 12। अगर मैं 24 के फैक्टर्स निकालता हूं तो वो ये हैं, आप निकाल के देख लें। इसमें ये सारे तो हैं ही हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, लेकिन 8 और 24 भी आ गया। लेकिन 12 के सारे फैक्टर्स 24 में भी, 12 के सारे फैक्टर्स 36 में भी होंगे। 12 के सारे फैक्टर्स क्यों? क्योंकि ये 24 36 48 12 का मल्टीपल है, तो जो 12 के फैक्टर्स होंगे वो 12 के मल्टीपल के भी फैक्टर होंगे। ये बात समझ में आ गई? लग गई? पकड़ लो, इसका आंसर सुनो, इसका आंसर निकालने ना दो, अब बीच में दिमाग है उसमें बंद करना। अब गौर से सुनो, ये जो सारे नंबर इसने दिए हैं ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं, ये सारे हमने निकाल लिया ना। इफ अ नंबर एंड्स विथ 2 zeros इट विल हैव 1 2 4 5 10 25 50 एज फैक्टर्स, बिल्कुल होंगे। सिर्फ अब हमने 100 को पकड़ा है, 100 के ये सारे फैक्टर्स होंगे। आगे वो क्या कह रहा है, अगर कोई भी नंबर हो, 100 नहीं, कोई भी नंबर हो जिसके आखिर में 2 zeros हो, जिसके आखिर में, वैसे तो 100 के खुद भी आखिर में 2 zeros है, लेकिन मैंने बताया ना, ये नंबर ले लो, 200 ले लो, 2500 ले लो, जिसके आखिर में क्या होंगे, 2 zeros होंगे। तो वो नंबर जिसके आखिर में 2 zeros होंगे वो हमें कैसे मिलेगा? 100 से क्या करके मिलेगा? मल्टीप्लाई के। तो वो 100 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 100 का क्या होगा? जब वो 100 का मल्टीपल होगा तो 100 के सारे फैक्टर्स उसके भी 100 के सारे फैक्टर्स उसके भी, जिस तरह 12 के सारे फैक्टर्स 24 के फैक्टर्स हैं,
इस तरह 100 के सारे फैक्टर्स 200 के भी फैक्टर्स होंगे, 100 के सारे फैक्टर्स 300 के भी फैक्टर्स होंगे, 100 के सारे फैक्टर्स, क्योंकि हम 100 का टेबल पढ़ रहे हैं, 100 के मल्टीपल निकालना। बात समझ में आई? अब वीडियो देख लेना दोबारा जाके, ठीक है। जज़ाकल्लाह।